बना रहा हूँ। वो बन जाएगी ना इसे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 10th का चैप्टर आज हम थर्ड शुरू करते हैं प्रैक्टिस के लिए। चैप्टर 3 स्टार्ट कर देते हैं। आज चैप्टर 3 का कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे, सिलेबस हमारा हो चुका है। तो चैप्टर 3 क्लास 10th का हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करना। आवाज आ रही है ना बेटा? क्लियर? नितिन? यस सर, क्लियर आ रही है। ठीक है, अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। सीबीएसई में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सॉल्व करो। 37x प्लस में 43y इज इक्वल टू 123। ये पहला इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन 43x प्लस में 37y इज इक्वल टू 117। दो इक्वेशन दिया है, हमें x और y की वैल्यू सॉल्व करना है, निकालना है। कोई भी मेथड से हम सॉल्व करें तो यहाँ देखो 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123। 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117। अब यहाँ देखो 37 क्रॉस में देखो नंबर सेम आ रही हैं, 43। तो हम यहाँ कोएफिशिएंट बराबर नहीं करेंगे क्योंकि नंबर फिर मल्टीप्लाई करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो जब ये नंबर यहाँ आ जाए, ये नंबर यहाँ आ जाए, मीन्स x का कोएफिशिएंट y का हो दूसरे इक्वेशन में, और y का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में x का हो जाए, तो हम एक बार ऐड करते हैं, एक बार इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। एक बार हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे, एक बार हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करते हैं। तो ऐड करोगे 37 में 43 ऐड करोगे, 7 में 3 ऐड करो 10, 3 में 4 ऐड करो 7 और 1 8, तो 80x हो गया, प्लस में 80y इज इक्वल टू 123 में 117 ऐड करोगे तो यहाँ पर 7 और 3 10, 2 और 1 3 1 4, और यहाँ 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ये आपका 240 हो गया। हम यहाँ 80 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 240। अब 81 जा 80, 83 जा 81 जा 80, 83 जा 240। तो ये इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। एक बार आपने ऐड किया 80x प्लस 80y, तो 80 हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 80 कॉमन है। 80 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, प्लस में यहाँ y बचेगा। यहाँ पर 123 में 117 ऐड करेंगे तो 240 आ जाएगा। फिर 81 जा 80, 83 जा 240, कैंसिल कर दिया 80 से। यहाँ 80 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया। ये आपका इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब एक बार हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाएगी। सब्ट्रैक्शन पर नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज हो जाती है। तो ये माइनस, ये प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस, तो 37x में से 43x माइनस हो जाएगा। कितना आएगा? 7 में से यहाँ 13 में से 7 गया, 7 6 13, 6 आ जाएगा। 6x माइनस 6x, और यहाँ पर प्लस में 6y हो जाएगा इज इक्वल टू 123 में 117 माइनस करेंगे तो यहाँ 13 और 6 प्लस में 6 आ जाएगा। यहाँ हम 6 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो ये आ गया माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। क्या मानेंगे? इक्वेशन फोर्थ। अब हम इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इक्वेशन थर्ड लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 मिल गया, और माइनस x प्लस में y इज इक्वल टू 1 मिल गया। अब आप अगेन एक बार फिर से ऐड करो, ये थर्ड इक्वेशन था और ये फोर्थ इक्वेशन था, एक बार फिर से ऐड करो। तो यहाँ
यहाँ क्या लिखोगे, बाई एडिशन, बाई एडिशन ऐड करोगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, y में y ऐड करोगे 2y इज इक्वल टू 3 में 1 ऐड करोगे 4, तो y इज इक्वल टू 4/2, 2 1 जा 2 2 जा, तो y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। अब y की वैल्यू 2 हम चाहे इक्वेशन थर्ड में पुट करें चाहे फोर्थ में पुट करें, किसी एक इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो y की जगह हम 3 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो x प्लस में 2 फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, x इज इक्वल टू 1 मिल गया। अब x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, यही आपका x और y इसकी सोल्यूशन हो गया। ये हमें पता करना था, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना था। समझ में आया बेटा नितिन? यस सर, आ गया। हाँ, तो ये क्वेश्चन ऐसे हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और हम सॉल्व करते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई। हम रब कर देते हैं। Solve the following pair of equations for x and y। 15 अपॉन, एक इक्वेशन फिर लेते हैं, क्वेश्चन टू हो गया 15 अपॉन में x माइनस वाई प्लस में 22 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन दिया है। सेकंड इक्वेशन दे दिया गया 40 अपॉन में x माइनस वाई प्लस में 55 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू में 13 दिया है, और x की वैल्यू y के बराबर नहीं होनी चाहिए। x डज नॉट इक्वल टू y एंड x डज नॉट इक्वल टू माइनस वाई, क्योंकि किसी का अगर x बराबर y हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगी, डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। तो ये आपको इक्वेशन दे रखा है, x माइनस 1 15 अपॉन x माइनस वाई प्लस 22 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन दिया है 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 अपॉन छोटा ए हो जाए जिससे 1/x माइनस वाई ना लिखना पड़े, तो हम यह मान के चलते हैं लेट 1 अपॉन x माइनस वाई को हम p मान लेते हैं एंड 1 अपॉन x प्लस वाई को हम q मान लेते हैं। समझ में आया? तो 1 अपॉन x माइनस वाई को हमने p मान लिया, तो पहला इक्वेशन चेंज हो गया, 15p बन गया प्लस में 22q बन गया इज इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन आपका 40p हो गया प्लस में 55q हो गया इज इक्वल टू में 13 हो गया। अब ये आपको उस तरीके से नहीं कर सकते, यहाँ 15 है, यहाँ 55 है, यहाँ 40 है, यहाँ 22 है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं या इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से कर सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। एक तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। तो 3 मेथड है इसको सॉल्व करने के, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से कर लेते हैं, तो इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करो, इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करो, कोएफिशिएंट बराबर कर लो। अगर p को बराबर करना चाहते हो तो आप 40 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? जहां पर ये दोनों बराबर हो जाएं, जहां पर या 8 से कर दो, यहाँ 4 3 12, 15 8 कितना होता है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 8 120 और 40 को इसको भी 120 लाना है तो इसको 3 से कर दो, छोटा हो जाए जिससे। ऐसे भी कर सकते हो। इक्वेशन इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से कर दो, तो 15 8 कितना हो गया, 120p हो जाएगा प्लस में 22 इंटू 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 176 क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 8 5 जा 40।
ऐसे कर सकते हो। यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 4 जा 12 120p प्लस में 55 3 जा तो 3 5 जा 15 3 5 जा 15 और 1 16 क्यू हो जाएगा और 13 3 जा 39 हो गया। अब माइनस कर दो, माइनस 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 120p में से 120p माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। सब्ट्रैक्शन यहाँ क्या किया है आपने बाई सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन पर साइन चेंज हो जाती है, सब्ट्रैक्शन पर साइन चेंज हो जाती है। अब 176 में से 165 माइनस करो तो 6 में से 5 माइनस करोगे 1, 7 में से 6 माइनस करोगे 1 तो 11 क्यों हो गया। यहाँ पर 40 में से 39 माइनस करोगे तो 1 आएगा। तो Q बराबर क्या आएगा, Q इज इक्वल टू 1 अपान में यहाँ 11 मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा तो Q की वैल्यू 1/11 हो गया। Q इज इक्वल टू 1 अपान 11। अब Q की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में इसमें पुट कर दो यहाँ पर, जिससे P की वैल्यू आ जाए। तो आप इसी क्वेश्चन में पुट कर दो तो 15P प्लस में 22Q बराबर में 5 दिया है। Q की वैल्यू हम 1/11 पुट करेंगे तो 15P प्लस में 22 इंटू 1/11 इज इक्वल टू में 5। ये आ गया 15P प्लस में 11 1 जा 11 11 2 जा 22 तो यहाँ 2 आ गया इज इक्वल टू 5। तो 15P ये आ गया आपका 15P इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 5 में से 2 माइनस करो 3 हो जाएगा तो 15P इज इक्वल टू 3। तो P इज इक्वल टू 3 अपान में 15, 3 1 जा 3 3 5 जा 15। अब P की वैल्यू 1/5 हो गया। अब P की वैल्यू 1/5 और Q की वैल्यू 1/11। P की वैल्यू क्या आ गया 1/5 और Q की वैल्यू आ गया 1/11। अब हमने जो P और Q माना था यहाँ हम पुट कर देंगे इसमें। तो आपने किसको माना था P, 1 अपान में x माइनस वाई को आपने P माना था तो P की वैल्यू कितना दिया है 1/5 तो 1/5 लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। ऐसे Q आपने किसको माना था 1 अपान x प्लस वाई को तो Q की वैल्यू रखोगे यहाँ पर किसकी वैल्यू रखोगे Q की वैल्यू आपने निकाल लिया ना 1/11। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 1 अपान x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 मिल जाएगा। तो अगला इक्वेशन आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 हो गया। अब एक बार फिर से ऐड करोगे, अगेन एडिंग, एक बार फिर से ऐड करो तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया। यहाँ पर x में x ऐड करो 2x बराबर में 11 में 5 ऐड करो 16। तो x बराबर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2x बराबर 16 है तो x इज इक्वल टू 16 अपान में 2 मल्टीप्लाई है 2 डिवाइड हो जाएगा 2 1 जा 2 8 जा तो x की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई। अब x की वैल्यू 8 हम पुट कर देंगे यहाँ, तो चाहे इसमें पुट करें चाहे इसमें, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन। तो हम मान लेते हैं x प्लस 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 11 माइनस 8, ये प्लस 8 है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 3। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ये समझ में आया बेटा, ये क्लियर समझ में आ गया। यस सर। अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। यस सर। अगला क्वेश्चन करते हैं। पापा दूसरा मैगी दियो। फिर ऑन हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। यस सर आ गया। और हम करते हैं इसी टाइप से क्वेश्चन।
इट कैन टेक्स, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इट कैन टेक्स 12 hours to fill a swimming pool using 2 pipes. If the pipe of larger diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameters for 9 hours, only half the pool can be filled. How long would it take for each pipe to fill the pool separately? NCERT एग्जाम्पलर है, कह रहे हैं कि इट कैन टेक्स 12 hours टू फिल अ स्विमिंग पूल. कोई स्विमिंग पूल है तो 2 पाइप्स हैं, उनको स्विमिंग पूल को आपको मतलब फिल करना है. 12 घंटे लगते हैं 2 पाइप के द्वारा. अगर स्विमिंग पूल को भरा जाए तो कितना टाइम लगता है? 12 घंटे लगते हैं. इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 hours, अगर लार्जर डायमीटर वाला जो पाइप है उसको 4 घंटे यूज किया जाए, एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 hours, जो स्मॉलर डायमीटर का पाइप है उसको 9 घंटे मतलब यूज किया जाए, ओनली हाफ द पूल कैन बी फिल्ड, तो पूल क्या है? आधे घंटे में ही भर जाता है. हाफ द पूल कैन बी फिल्ड, आधा पूल भरा जा सकता है. अगर जो बड़ा पाइप है उसका लार्जर डायमीटर है तो 4 घंटे चलाया जाए, और जो स्मॉलर डायमीटर का है उसको 9 घंटे यूज किया जाए, तो ओनली हाफ द पूल कैन बी फिल्ड, तो पूल जो है पूरा कंप्लीटली ना भर के आधा पूल ही भरा जाएगा. हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली, अगर अलग अलग दोनों पाइप यूज किए जाएं, स्मॉलर डायमीटर वाले और लार्जर डायमीटर वाले, तो कितना टाइम लगेगा? सेपरेटली वो पूल को कितने दिन में मतलब कितने घंटे में भरेंगे, ये हमें पता करना है. और अगर दोनों एक साथ चलाए जाते हैं तो 12 घंटे लगते हैं. दोनों अगर एक साथ पूल यूज किया जाए तो 12 घंटे लगते हैं. तो लेट द टाइम टेकन बाय द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टू फिल द पूल सेपरेटली x hours. मान लेते हैं जो बड़ी वाली पाइप है, जो बड़ी पाइप है जिसका डायमीटर लार्जर है, बड़ी पाइप है, इसका डायमीटर क्या है? लार्जर है, तो ये पूल को कितना घंटा लेती है? x hours में भर देती है. x hours में भर देती है. और एक छोटी पाइप है जिसका डायमीटर स्मॉलर डायमीटर है, तो ये पूल को y hours में भरती है. ये कितना टाइम लेती है? y hours में. ये हम मान के चलते हैं. तो लेट द टाइम टेकन बाय द पाइप of larger diameter to fill the pool separately x hours, and the time taken by the pipe of smaller diameter to fill the pool in y hours. A part of the pool filled by the pipe of larger diameter in 1 hour. तो ये बड़ी पाइप जो है जिसका लार्जर डायमीटर है, ये कितना टाइम लेता है? x hours. और जो स्मॉलर पाइप है ये लेती है y hours मान लेते हैं. ये कितना टाइम लेती है? y hours. आवाज आ रही है बेटा? हेलो? यस सर, आ रही है. कौन सा क्वेश्चन था? एक मिनट. हाँ, तो यहाँ पर आपने माना था तो पार्ट ऑफ द पूल फिल बाय द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर 1 hours में, तो x hours में पूरी पाइप जो लार्जर डायमीटर की पाइप है x घंटे लेती है फिलअप करने में. कितना टाइम लेती है? x hours में. तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 1 hours में 1/x पार्ट भरेगा. इसका 1/x पार्ट, x घंटे x hours में पूरा पूल भरा जाता है, तो 1 hours में कितना पार्ट भरा जाएगा? 1/x पार्ट होगा. ऐसे यहाँ पर पूल ऑफ द पार्ट ऑफ द पूल फिल्ड बाय द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, जो स्मॉलर डायमीटर है वो कितना लेती है टाइम? दिया गया है कि इट कैन टेक्स 12 hours टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप. दोनों पाइप अगर यूज किए जाएं तो कितना टाइम लेता है? 12 घंटे लेती है. एक पूल कितना टाइम लेता है? 12 घंटे. ठीक, अगर ये पूरा फिलअप किया जाए, दोनों पाइप यूज किए जाएंगे, दोनों पाइप अगर यूज किया जाए पूल को भरने के लिए, तो टाइम कितना लगता है? 12 घंटे.
तो 12 घंटे में पूरा पूल यूज कर, मतलब पूरा पूल भरा जाता है 12 घंटे में। समझ में आया? तो यहाँ पर आपने क्या माना है कि x आवर्स बड़ा पाइप लेता है और y आवर्स लेता है स्मॉल पाइप। तो 1 घंटे में 1 आवर्स में 1 आवर्स में कितना इसका पार्ट भरा जाएगा पूल का? तो 1 बाई वाई, क्योंकि y आवर्स में ये पूल भरा जाता है तो 1 आवर्स में कितना भरा जाएगा यूनिटी मेथड से? तो 1 बाई वाई पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया है इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज फॉर 4 आवर्स, जो बड़ा वाला डायमीटर है वो कितना यूज किया जाता है? 4 आवर्स तक। तो 1 घंटे में 1 बाई एक्स पार्ट है, तो 4 घंटे में कितना होगा? 1 आवर्स में कितना पार्ट पूल का भरा जाता है? 1 बाई एक्स पार्ट। तो 4 घंटे में कितना भरा जाएगा? 4 आवर्स में 4 इंटू 1 बाई एक्स, तो 4 बाई एक्स हो जाएगा। समझ में आया? और छोटा वाला 9 घंटे चलता है। कितना टाइम चलता है? 9 आवर्स। जो स्मॉलर पाइप है उसको 9 आवर्स चलाया जाता है। तो ये आपका 9 वाई आवर्स में 1 आवर्स में 1 बाई वाई पार्ट भरा जाता है पूल का। तो 9 आवर्स में कितना भरा जाएगा? यहाँ पर 1 आवर्स में जो आपका स्मॉलर पाइप है, स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप है, वो 1 बाई वाई पार्ट भरता है, 1 बाई वाई पार्ट पूल का भरता है। तो 9 आवर्स में कितना भरेगा? 9 इंटू 1 बाई वाई, तो 9 बाई वाई हो जाएगा। ये दोनों मिला के पूल का कितना पार्ट भर पाते हैं? आधा पार्ट। इसका मतलब 4 बाई एक्स प्लस में 9 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई 2। 1 बाई 2 हो गया। समझ में आया? और 12 घंटे लगता है पूरा, दोनों पाइप यूज किए जाते हैं तो 12 घंटे लगते हैं। तो 1 बाई एक्स प्लस में 1 बाई वाई इज इक्वल टू में 1 बाई 12। ये 12 घंटे लगते हैं। ये आपके 2 इक्वेशन बन गए। समझ में आया? अब यहाँ पर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये समझ में आया बेटा? नितिन? ये सर आ रहा। 2 पाइप है, एक लार्जर डायमीटर का, एक स्मॉलर डायमीटर का। 2 पाइप है, एक पूल है, एक बड़ा सा पूल है। 2 पाइप इसमें लगे गए हैं, 2 पाइप लगाए गए, एक तो बड़ा डायमीटर का और एक छोटा डायमीटर का। एक बड़ा डायमीटर का पाइप लगा और एक छोटा डायमीटर का पाइप लगा। छोटा डायमीटर का पाइप लगा और ये पूल को पानी, मतलब इसमें भरे जा रहे हैं पानी। दो पूल हैं, 2 डायमीटर के हैं। तो बड़ा वाला जो है वो पूल को भरने में कितना मान लिया आपने? x आवर्स लेता है। x आवर्स। समझ में आया? तो x आवर्स लेता है पूल को भरने में। ठीक। अब और इसको मान लिया कि जो छोटा वाला पाइप है, दोनों पूछा गया सेपरेटली कितने टाइम में भरेंगे हैं। तो ये जो पूल है वो 12 घंटे में भर जाता है। दोनों अगर एक साथ में चलाए जाते हैं तो पूल कितने टाइम में भर जाता है? 12 घंटे में। अगर आप 4 घंटे बड़े वाले पाइप को चला दो और 9 घंटे छोटे वाले पाइप को चला दो तो पूल जो है वो पूल आधा ही भर पाता है, पूरा तो तब भी नहीं भरा जाता है। 4 घंटे कौन सा चला है? बड़े डायमीटर वाला पाइप यूज किया जाए और 9 आवर्स यूज किया जाए स्मॉलर डायमीटर वाला, तो ये पूल जो है कंप्लीटली ना भर के हाफ ही फिल होता है। तो आप पता करो कि अगर दोनों अकेले अकेले भरना हो, दोनों को अकेले अकेले भरना हो, बड़े पाइप से, बड़े पाइप वाला डायमीटर, लार्जर डायमीटर और स्मॉलर डायमीटर से अलग अलग भरना हो, तब कितना टाइम लगेगा? ये चीज हमें पता करना है। समझ में आया बेटा? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि जो बड़ा पाइप है वो x आवर्स लेता है पूल को भरने में। पूल को भरने में x आवर्स लेता है, कंप्लीटली भरने में x आवर्स लेता है ये। और जो छोटा वाला है वो y आवर्स लेता है। तो जब x आवर्स लेता है पूरा 5 इसको भरने में, तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 1 बाई एक्स। तो ऐसे यहाँ y आवर्स लेता है पूरा भरने में, तो 1 आवर्स में कितना पानी भरेगा? 1 बाई वाई भरेगा। समझ में आया? अब यहाँ पर ये दोनों साथ में चलाए जाते हैं तो 12 घंटे लगता है। तो यहाँ पर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई 12। क्लियर? ऐसा ये 4 घंटे चला, ये 9 घंटे चला, तो आधा पार्ट भरा पूल का, तो 1 बाई 2 हो गया ये। समझ में आया? तो यहाँ पर ये बताया गया 12 घंटे ये चले, 12 घंटे ये चले,
तो ये पूल पूरा कंप्लीटली भर जाता है। हाँ यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है इट कैन टेक्स 12 आवर्स अप टू फिल द स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप। 12 घंटे ये चले, 12 घंटे तो 12 पान एक्स हो गया, 12 घंटे दूसरा वाला चले तो 12 पान वाई हो, 24 घंटे दोनों 12 घंटे ये 12 घंटे ये, तो दोनों मिला के 1 पार्ट इसका भरा जाता है। 1 मतलब कंप्लीटली पूल को भरा जाता है। ये क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पर 12 हम कॉमन ले लेते हैं। 12 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लें या इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम 12 बना लेते हैं इसको। तो 4 3 जा 12 अपान एक्स हो गया, प्लस में 9 3 जा 27 अपान वाई इज इक्वल टू 3/2। पूरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये आपका 12/x एज इट इज 12/y एज इट इज इक्वल टू 1 हो गया। अब आप माइनस करोगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गया। 27 अपान वाई में से 12 अपान वाई माइनस करोगे, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर माइनस हो जाएगा। 27 में से 12 माइनस करोगे तो आ जाएगा 13 40 कितना आएगा, 7 में से 15 आएगा, 13 थोड़े 15 तो 15 अपान में वाई, 15 अपान वाई 3/2 में से 1 माइनस करो, 3/2 में से 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 - 2 अपान में 2 हो जाएगा, 1/2 आएगा। 1/2 एलसीएम लोगे ना 3/2 में से 1 तो यहाँ 2 1 जा 2 और 2 1 जा 1 तो यहाँ 1/2 आ गया, 1/2 हो गया। 3/2 में आप 1 माइनस करो तो 1/2 हो गया। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू 15 2 जा 30, y की वैल्यू कितना आ गया 30। अब y की वैल्यू 30 हम यहाँ पुट कर देंगे, y की वैल्यू 30 आप पुट करो तो 4/x प्लस में 9/30 इज इक्वल टू में 1/2। इसी क्वेश्चन में आप पुट कर दो फर्स्ट वाले में तो 4/x इज इक्वल टू 1/2 माइनस में 9/30, ये प्लस था उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लिया 30 हो गया तो 2 से इसको डिवाइड करोगे 15 आएगा, माइनस में 9 ये आ गया 4/x, 15 में से 9 माइनस करो 6/30, 6 1 जा 6 5 जा तो ये आ गया आपका 4/x इज इक्वल टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू 4 5 जा 20 आवर्स। तो जो बड़ा वाला पाइप है, जो बड़ा वाला पाइप है लार्जर डायमीटर का, वो 20 घंटे चलाया जाए तब ये पूरा फिल होगा पूल। और अगर जो छोटा वाला पाइप है, छोटे डायमीटर वाला पाइप, वो 30 घंटे चलाया जाए फिर ये पाइप फिल होगा। समझ में आया? तो अलग अलग आपको पता करना था कि कितने कितने घंटे यूज किए जाए। तो 30 आवर्स और 20 आवर्स आ गया, 30 आवर्स और 20 आवर्स। समझ में आया बेटा? ये समझ में आया? यस सर। अगला करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, कल साइंस में साइंस का आप यहीं पे पढ़ेंगे ना? हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन दे दिया गया एक्स वाई अपान में x प्लस वाई इज इक्वल टू 4/3 वाई जेड अपान में y प्लस जेड इज इक्वल टू 12/5 और जेड एक्स अपान में z प्लस एक्स या x प्लस जेड इज इक्वल टू 3/2। हमें x y z की वैल्यू पता करना है, x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x y अपान में x प्लस वाई 4/3 दिया है, y z अपान में y प्लस जेड
12/5 दिया है और ZX अपान में x प्लस जेड 3/2 दिया है। तो हमें पता करना है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो x प्लस वाई इसको हम उल्टा कर देंगे तो x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई, यहाँ भी उलट जाएगा 3/4 हो जाएगा। 3/4 अब अलग अलग करेंगे तो x अपान एक्स वाई प्लस में y अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 3/4। हमने क्या किया, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल दोनों तरफ क्या किया, Reciprocal। रेसिप्रोकल। फिर अलग अलग कर लिया तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, 1/y हो गया, प्लस y से y कैंसिल हो गया, 1/x हो गया, 3/4। ये आपको एक इक्वेशन मिल गया। ऐसा इसको रेसिप्रोकल करोगे, यहाँ पर रेसिप्रोकल करोगे हाँ। तो ये क्या आएगा, यहाँ पर y प्लस जेड अपान में वाई जेड इज इक्वल टू 5/12 हो जाएगा। अलग अलग करोगे तो y अपान वाई जेड प्लस z अपान वाई जेड इज इक्वल टू 5/12। हाँ। y से y कैंसिल तो 1/z प्लस में z से z कैंसिल 1/y इज इक्वल टू 5/12 हो गया। इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। ऐसा यहाँ पर रेसिप्रोकल करो तो x प्लस जेड अपान में zx, हाँ। x प्लस जेड अपान में zx इज इक्वल टू 2/3 हो गया। अलग अलग करोगे तो x अपान zx प्लस में z अपान zx इज इक्वल टू 2/3। x से x कैंसिल हो गया तो 1/z प्लस में z से z कैंसिल हो गया 1/x इज इक्वल टू 2/3। ये इक्वेशन आपका थर्ड हो गया। तो 3 इक्वेशन बन गए। अब तीनों को हम ऐड करते हैं, तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आप लिखोगे ये एडिंग इक्वेशन फर्स्ट अंकल प्लस एरर एट